जो देवी का जो पंचाक्षरी मंत्र है, 15 अक्षर का, उन्हीं अक्षरों के ऊपर ये सारे मंत्र जो नाम बने हैं ललिता त्रिशती के, तो 15 अक्षर हैं, हर अक्षर का 20 नाम है। तो इस प्रकार से 300 अक्षर इस प्रकार से यहाँ पर आकर के बने हैं, 300 नाम बन गए हैं। चलिए अब हम लोग नाम में चलते हैं। श्री हयग्रीव उवाच ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी कल्याण शैल निलिया कमनिया कलावती। ये जो नाम है, इनको पढ़ने से क्या क्या प्राप्त होता है, मैंने पहले ही कह दिया, भुक्ति और मुक्ति दोनों। श्रीमद् भागवत में उनके 11 स्कंद में एक श्लोक आता है जहां कहते हैं कि भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र चैसा त्रिक एक कालः प्रपद्यन्य मानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम। कि जैसे किसी को भोजन दो तो भोजन लेने से भूख मिट जाती है और संतुष्टि मिलती है और शरीर पुष्ट होता है। तो भूख मिटना, संतुष्टि मिलनी, तुष्टि और पुष्टि, ये सब कुछ केवल भोजन प्राप्त करने से हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान के नामों का, देवी के नामों का जब जाप करते हैं, ये 300 नाम जो है ना, ये देवी का कीर्तन है। इनके जाप करने से भक्ति, पराभक्ति प्राप्त होती है और उसके साथ साथ विरक्ति ये भी प्राप्त हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और चीज प्राप्त होती है, अनुभव। सो भक्ति, विरक्ति और अनुभव, देवी का अनुभव। कैसा अनुभव? एक तो अगर आप छोटी चीज मांग रहे हो, पूरी हो जाने वाली है, तो आपको लगता है अरे मैंने किया, हो गई मेरी इच्छा पूरी। दूसरा अनुभव, जितना प्रेम होगा देवी से ना, और जितनी तन्मयता आपकी साधना में होती जाएगी, देवी हृदय में आकर के बैठ जाएगी। हमेशा बैठी ही है लेकिन आप देख नहीं पाते। तो वो जो हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो टूट जाती हैं और वहां पर जो माया का पर्दा है वो हट जाता है और वहीं पर देवी का अनुभव होता है। तो कैसे होता है ये? केवल नाम के प्रभाव से। तो ऐसे ये प्रभावशाली मंत्र हैं। एक एक मंत्र, भगवान के नामों को लेना या देवी के नामों को लेना, ये देवी के गुणगान करना है, ये देवी का कीर्तन है, ये देवी का स्मरण है। तो उसको हम लोग अब कर रहे हैं। पहला नाम है ककार रूपा। हे देवी, आप ककार रूपी हो। तो क से जितना भी अक्षर आप सोच सकते हो, जितने भी शब्द आप सोच सकते हो, क अक्षर पहला अक्षर है वर्णमाला का। तो कहते वो पहला अक्षर वो आप ही हो। क से काल आप ही हो, क से काली आप ही हो, क से कृष्णा आप ही हो। ऐसे तो क जो पहला अक्षर है और उससे जितने भी आकार निकलते हो, क का आकार और क से जितने आकार, वो जो कुछ भी निकलते हैं वो है काका, वो आप ही हो, ककार रूपी। और ककार रूपी से अब यहां पर अलग अलग नाम आ जाएंगे, कल्याणी, कल्याण गुणशालिनी इत्यादि। तो ये क से एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है, हम लोग श्रुतियों में कहते हैं कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। तो कम ब्रह्म यानी कम, यानी परमानंद। तुम परमानंद स्वरूपी ब्रह्म हो, कम ब्रह्म। तो कम का अर्थ हुआ परमानंद, खम ब्रह्म यानी आकाश, तुम ही आकाश स्वरूपिणी हो। एक और अर्थ आता है कम यानी स्वर्ग। एक और अर्थ आता है कम यानी ज्योति, ब्रह्म ज्योति। कम यानी वो रोशनी जो पूरी विश्व को रोशनी देती है, वो हो गया कम। एक और अर्थ है कम का, कम यानी जल। देवी क्या है? जल स्वरूप। मैंने आज शुरू ही इससे सीखा, जल रखना, वो जल ही देवी है। क से कामाख्या। ठीक है, आपको पता है कामाख्या में क्या होता है? कामाख्या में जल की पूजा होती है। वहां पर देवी एक शिला है और शिला जल में डूबी होती है। कामाख्या के जितने मंदिर है जल में ही है। कामाख्या का एक मेला होता है, अम्बुवासी मेला।
तो वो अंबु यानी जल। तो ककार रूपा, क यानी वो जल, कौन सा जल? जिस जल में ब्रह्मा जी थे। आप लोगों का कथापति पता है, सृष्टि हुआ, सृष्टि जब होने लगी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक तो एक जल में ही रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा मैं कहां से इस कमल में आ गया। उस जल में वो कमल खिला, और कमल नारायण, हमने जो कहानी सुनी है, नारायण के नाभि से कमल खिला, कमल में ब्रह्मा जी निकले, तो वो पहले थे। तो सोच रहे मैं कहाँ आ गया, और यहाँ वहां जल देख रहे हैं, अंधियारा है, जल है, जल है, जल है। और वो कमल में वो ऐसे तप 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 उन्होंने कमल को किया, उसमें से आवाज आई। तो फिर ऐसे उनको लगा कि मुझे तप करना चाहिए। लेकिन वो जो जल है ना, जिस जल ने इनको धारण किया, उस जल से ही वो कमल निकला, और उस कमल में ही ब्रह्मा प्रकट हुए। वो जो जल है जिसने उनका पोषण किया, वो जल क रूपी, ककार रूपी, वो है मां ललिता, मां त्रिपुरा। मां के गर्भ में आप आते हो, आप इतने से होते हो बीज जैसे, और मां के पेट में क्या होता है? जल। जब बच्चा निकलता है तो कितना तो जल निकलता है। तो जल पूरे इस शरीर को, पूरे शरीर में रक्त बहता है। रक्त किसका किसका अंश है? जल। तो मां का जो स्वरूप है ककार रूपिणी, वो होता है जल। मां को कहते हैं जीवदानी, जो जीवों को दान दे। अब जीवदानी यानी ये शरीर किसे चलता है? प्राण से। प्राण कहां से आता है? तो श्रुति में कहा जाता है अन्यमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण, कि प्राण जो है वो आपोमय, वो जल स्वरूप है। हम जो अन्न लेते हैं, वो अन्न प्राण शक्ति है, वो शक्ति का संचार करती है। वो मन इत्यादि जो हमारा जो प्रकट होता है वो प्रकट होता है। लेकिन प्राण क्या है? कहते आपोमय प्राण, देवी प्राण स्वरूप है। कम का अर्थ है जल। एक शब्द होता है हमारे यहाँ, आप लोगों ने भजन सुना होगा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सुना है ना? कंज, अब इसमें दो वर्ड आ गए ना, दो शब्द हो गए ना, दो अक्षर, कन और ज। कंज का अर्थ होता है कमल, है ना? तो कंज, कन हुआ जल और ज हुआ जन्मा हुआ। तो कंज हुआ कि जल से जन्मा हुआ कमल। और हमारे रामचंद्र कैसे हैं? नव कंज लोचन, जिनकी आंखें कमल के जैसे हैं। तो क से कंज, क से कमल। तो हमारी ललिता क्या है? जो कमल जैसी है। ललिता की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी हैं। ललिता के हाथ कैसे हैं? कर कमल हैं। हमारे सारे भगवानों के हाथ कर कमल होते हैं। ललिता के चरण कैसे हैं? चरण भी कमल जैसे ही हैं, चरण कमल। तो क से इतने सारे अर्थ, लेकिन आपको जो याद हो, जल। जब आप जल रखेंगे देवी माँ के सामने, यही याद रखना कि ये जल, ये जल ही देवी का स्वरूप है। इस जल को हम नमस्कार करते हैं। तो ककार रूपण्य, जो कुछ भी क से तुम्हें दिखाई दे, सब में वही काली, वही कमल, वही कमलिनी, वही कृष्णा, वही काल, वही ककार रूपा, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब ये ककार रूपा दूसरा नाम है कल्याणी, जो सबका कल्याण करे। भगवान को विष्णु सहस्रनाम में, स्कंद पुराण में कहते हैं भगवान को, श्रीहरि कैसे हैं? सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषा मंगलम, येषाम हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनोहरि। जिनके हृदय में भगवान हरि रहते हैं, उनके जीवन में अमंगल होता ही नहीं है। और जहां भगवान हरि होंगे, वहां हरिप्रिया तो होगी ना। हरिप्रिया के बिना भगवान रह सकते हैं? नहीं। तो जहां हरि है वहां हरिप्रिया है, और जहां हरिप्रिया है वहां केवल कल्याणी कल्याण होने वाला है। तो ऐसी ये कल्याणी है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये, वो है कल्याणी। तो ऐसी कल्याणी को
हम नमस्कार करते हैं। इनके नाम लेने मात्र से जो कुछ भी हमारे मन से होगा, जो भी हमारे वाचा से होगा, जो हमारे क्रियाओं में होगा, सब कुछ मंगलमय होगा, सब कुछ कल्याणमय होगा। ललिता सहस्त्रनाम में भी इनका नाम आता है कल्याणी, और कल्याणी इनका जो विग्रह रूप है, प्रयाग में आप लोग जाना, देवी के प्रयाग में कल्याणी स्वरूप में देवी साक्षात विराजमान है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की 4 जगह है जहाँ पर जाना चाहिए दर्शन करने ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्तों को। प्रयाग में आलोपी है, प्रयाग में कल्याणी है, नैमिषारण्य में ललिता माँ साक्षात प्रकट हुई थी, उनका स्वरूप, और विंध्याचल, और उसके अतिरिक्त कोई बनारस जाते हो तो विशालाक्षी, तो ये सारे कल्याणी रूप में ही माँ है। तो कल्याणी नमः। और कल्याण गुण शालिनी नमः। देवी कल्याण गुणशालिनी है कि सारे के सारे गुण कल्याण करने वाले उन्हीं के अंदर हैं। कल्याण शैल निलयाय नमः। शैल यानी पर्वत, जो कल्याण रूपी पर्वत जिनका निलय है, जहां वो निवास करती हैं, या जिनका जब वो कल्याण करती हैं तो कल्याण पर्वतों के जैसे, कि पर्वत कितने बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं पर्वत, नाप सकते हैं पर्वत को? नहीं नाप सकते। तो जब माँ जब कल्याण करती है किसी के ऊपर, तो ऐसे ही पर्वत की तरह, और कैसे स्थायी कल्याण, ऐसा नहीं कि कल्याण के और आज की अकल नहीं, नहीं नहीं, माँ का जो कल्याण है वो स्थायी कल्याण है। माँ भुक्ति देती है, माँ मुक्ति देती है, मुक्ति तो स्थायी कल्याण है ना। तो माँ मुक्ति भी देने वाली, माँ भुक्ति भी देने वाली। तो ऐसी जो माँ जो कल्याण गुणशालिनी है और कल्याण शैल निलिया, जो सबका कल्याण करती है, जो पर्वत जैसा कल्याण करती है, जो कल्याण रूपी पर्वत में जो निवास करती है, उनको कहते हैं कल्याण गुणशालिनी, कल्याण शैल निलयाय नमः। कमनीयाय नमः। हे देवी आप कमनीय हो। कमनीय मतलब सबसे डिजायरेबल, जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हो, जो सबसे सुंदर हो। सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? जब कोई सुंदर होता है तो हमारी इच्छा होती नहीं हमारा हो। लेकिन एक बात, हमें सबसे ज्यादा चाहत उनसे होती है जिनके पास हम बैठते हैं और हमें अच्छा लगता है, जिनके पास हम बैठते हैं हमें आनंद मिलता है। तो देवी के अलग अलग स्वरूप ललिता सहस्त्रनाम में आता है। चारु हासा आहा, देवी इतना सुंदर मुस्कुराती है कि देख के आनंद आ जाता है, इसीलिए देवी को देखने में मन करता है। चारु रूपा, देवी का रूप इतना सुंदर है कि लगता है बस देखते ही रहो, निहारते रहो, कब उनको गले लगा लो। शरद चंद्र निभानना, देवी का जो मुख है वो पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता है, तो लगता है हाय देवी को, ये देवी को गले लगा लो। और एक बात, देवी को गले लगाने का मन क्यों करता है? क्योंकि वो श्री माता, श्री महाराग्नी, वो सबकी माता है। और इतना ही नहीं है, माता मतलब किससे? नीचे की एक कीट से भी, है ना, एक कीट से लेकर के ऊपर तक, जहां तक ब्रह्मा जी तक, सबकी जो माता है वो देवी है, इसलिए उनके ऊपर और ज्यादा प्यार आता है। तो श्री माता, आब्रह्म कीट जननी, ये नाम आता है उनका ललिता सहस्त्रनाम में। और एक बात, वो विश्व माता है, तो नाम वैसा आता है। और एक बात, जगत धात्री हैं वो, ललिता सहस्त्रनाम में आता है। तो जिसने जगत को पकड़ के रखा है, जो विश्व की माता है, जो हमारी माता है, माता के ऊपर तो ऐसे ही प्यार आता है। तो ऐसा जिसके ऊपर प्यार आता है, उस दिल करता है ना उनको ले ले, हम पकड़ ले, वो ही हमारी है। तो कमनीय का अर्थ वो हुआ कि जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जब सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इन्हीं को चाहेंगे ना। ये इनका और कई भी नाम आता है ललिता सहस्त्रनाम में। आनंद कलिका, जो आनंद देने वाली हो। शिवानंद प्रदायिनी, हमको ही आनंद देने वाली नहीं है, शिव जी को भी आनंद देने वाली हैं। ऐसी जो शर्मदा, जो प्रसन्नता देती हैं। सुख प्रदा, सुख देने वाली, सबकी माता। और माता के गुण, दुराचार शमनी, कि जो हमसे कभी कभी अपराध बन जाते हैं, जो हमारे सभी अपराधों को दूर कर दे, वो दुराचार शमनी। ऐसी जो माता कि दुराचार को हमारे अंदर से दूर कर देती हूँ, ऐसी माता। अनर्घ्या, कैवल्य पददायिनी, जो हमको कैवल्य का पद दे दे, ऐसी माता। प्रेम रूपा, ललिता सहस्त्रनाम में उनका एक नाम आता है, प्रेम रूपा, प्रियंकरी, प्रेम देने वाली। और एक बहुत सुंदर नाम आता है ललिता सहस्त्रनाम में, आबाल गोप वीदिता, कि छोटे छोटे बच्चे लोग, और वो ऐसे चरवाहे के बच्चे लोग जो स्कूल भी नहीं जाते हो,
उनको, वो भी माँ को जानते हैं, ललिता माँ को जानते हैं। ऐसी जो माँ, अज्ञान ध्वांत दीपिका ज्ञानदा, जो अज्ञान को दूर कर दे, जो ज्ञान देती हो, ऐसी माँ जो इतना कुछ लुटाती हो, कल्याण करने वाली। इतना सब लुटाने के बाद भी माँ निष्कामा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कमनियां हम उनको चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं चाहती। हमको उनसे प्यार है तो वो हमको प्यार दिखाती हैं, उनको मोह नहीं है। ऐसी जो प्यारी सी माँ है, कल्याण गुण निलिया, कल्याण देने वाली, कल्याण करने वाली, ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। ये कमनियां हैं जिस सब लोग इनको पाना चाहते हैं। कलावती, हर प्रकार की कलाएं इनके अंदर हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम, उसमें अलग अलग उनके नाम आते हैं कलावती के रूप में। तो जैसे क्या आता है, कलालापा, कलात्मिका, कलावती। कलालापा यानी कि वो जब बात करे ना, तो उनकी वो जो जिस तरीके से बात करती है ना, उनके बात करने के स्टाइल से तो सरस्वती को राग मिलता है, धुन। तो बात भी कर दे ना माँ, तो ऐसे लगता है कि संगीत है, निकल रहा है मुंह से। कलात्मिका, सारी कलाओं जो कुछ भी यहाँ संसार में है ना, वो सब उन्हीं से आया। कला नाथा, सभी कलाओं के नाथ वही हैं। कला माला, सभी कलाओं की माला, मतलब उन्होंने धारण करके रखी है। कला निधि, ऐसे अलग अलग नाम है देवी का। लास्य प्रिया, जिनको डांस बहुत अच्छा लगता है। नाद रूपा, नाद रूपिणी। और गान लोलूपा, जिनको गाना सुनना अच्छा लगता है। और साम गान प्रिया, जिनको सामवेद इत्यादि गाना इनको अच्छा लगता है। ऐसी जो देवी हैं उनका नाम है कलावती। तो हमारी माँ जो कलावती है, उनको नमस्कार है। और दूसरा वाला, कमलाक्षी कलमशघनी करुणामृत सागरा कदम्ब कानना वासा कदम्ब कुसुम प्रिया। कमलाक्षी, कमलाक्षी यानी कमल की जैसे जिनकी आंखें हैं। और कमल की ना आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ऐसी नहीं है छोटी छोटी आंखें हमारी ऐसी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों? चंचल है बहुत आंखें, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके वहां तक, तो यहाँ पर रहेगा ना, तो यहाँ पर पीछे भी कोई है ना डिवोटी अगर भक्त, उसको भी माँ देखती है। और कमलाक्षी यानी कमल ठंडा करने वाला होता है। तो उनकी आंखों को देखने मात्र से जो कुछ भी हमें संताप था, जो कुछ भी परेशानी थी, हमको संसार का बुखार लगा हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद इतना परेशान कर रहे हैं, उस बुखार में तपे तपे जब हम माँ को पकड़ते हैं ना, और माँ के नेत्रों को देखते हैं ना, हाँ हाँ, कमल के नेत्र देखते ही हृदय को ठंडक मिल जाए। इसलिए उनका नाम है कमलाक्षी। कलमशघ्नी, मैंने अभी कहा, बहुत सारे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि के जो जो मल इकट्ठे हो गए हमारे चित्त के ऊपर, उनको जो दूर कर दे। ललिता सहस्त्रनाम में उनका नाम आता है रागमथनी, मदनाशिनी, निरागा रागमथनी, मोहनाशिनी। यही तो हमको परेशान करते हैं ना, मोह मद, संसार में राग। पाप हमसे बनते हैं तो उनका नाम आता है पाप नाशिनी। हम जगह जगह में क्रोध करते हैं, क्रोध शमनी। संशयग्नि, हमारे मन में इतने डाउट संशय, उनको जो दूर करती हैं। भय नाशिनी, जो भय को दूर करती हैं। इतने गुण जिनके अंदर हैं, वो है कलमशग्नि। शंकराचार्य सौंदर्यलहरी में कहते हैं, माँ अयस्पर्शे लग्नं सपदि लभते हेम पदवीं यथारथ्यापात शुचि भगवती भवति गंगौघमिलितं तथा तत्तपापै अतिमलिन मन्तरमम यदि त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम। कहते हैं कि हे माँ, जैसे चिंतामणि के पास लोहे को रख दो तो वो उसके स्पर्शमणि हो, उसके पास लोहे को रख दो, उसके स्पर्श से वो लोहा सोना बन जाता है। जैसे गंदी नालियां हो, वो गंगा में चली जाएंगी तो भी वो पवित्र हो जाएंगे, वो जल पवित्र हो जाता है। ऐसे ही माँ, कोई रातों दिन आपका स्मरण करे तो उससे हजारों अपराध भी बने हो तो भी क्या, वो अपराध क्षमा हो जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल अगर किसी का मन और हृदय केवल आपसे जुड़ा हो।
ये है माँ। तो उनको कहते हैं कल्मश अग्नि की, हर प्रकार के कल्मश, हर प्रकार के पापों को जो नष्ट कर देती हैं, वो उन माँ को हम नमस्कार करते हैं। करुणामृत सागरा, करुणा की जो सागर है, ऐसी वैसी करुणा नहीं, अमृत रूपी करुणा की जो सागर है, कि माँ को याद करने मात्र से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। और सागर की तरह है कि ऐसा नहीं कि आज करुणा किया, सागर में कितनी लहरें आती हैं, तो माँ करुणा की सागर है। ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। कदम्ब कानन वासना, कदम्ब कानना वासा, जो कदम्ब के वन में रहने वाली, कदम्ब के वन में श्री कृष्ण रहते हैं, कदम्ब के वन में राधा रानी रहती हैं। माता का एक नाम है श्री, ठीक है ना, और हम राधा रानी को कहते हैं श्री जी। तो कदम्ब कानन में जो रहती हैं, जिनको कदम्ब के पुष्प पसंद है, कदम्ब के वनों में रहने वाली ऐसी माता को हम नमस्कार करते हैं। और कहते हैं कदम्ब कुसुम प्रिया, जिनको कदम्ब का पुष्प बहुत पसंद है। कदम्ब का एक अर्थ होता है चैतन्य, चैतन्य रूपी पुष्प, हमारा जो मन रूपी पुष्प जो पवित्र है, उसको माँ को वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भक्त, अब जिनका मन पवित्र हो, जिनकी चेतना पवित्र हो, उसी को कदम्ब कहते हैं। माँ उस कदम्ब रूपी पुष्प को ग्रहण करती है, इसलिए माँ को कदम्ब कुसुम प्रिया कहते हैं। एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य जो सुमन है उसके बारे में कहते हैं अहिंसा प्रथमं पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम, शांति पुष्पम तथैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम, विष्णु प्रीतिकरम भवेत्। कि भगवान विष्णु को भी कदम बहुत अच्छा लगता है। कदम यानी पुष्प, बट कैसा पुष्प? पुष्प का दूसरा नाम होता है सुमन, सुंदर मन। लेकिन कौन सा मन सुंदर हो सकता है? कहते वही मन सुंदर होता है, 8 प्रकार के पुष्प उनको अच्छे लगते हैं। क्या? जिस मन में अहिंसा है, जो किसी जीव पर अहिंसा नहीं करता, जो व्यक्ति सपने में भी कहीं हिंसा नहीं करता, सपने में भी जो कभी किसी को हिंसा नहीं करता। हिंसा किससे होती है? मन से, वाणी से, क्रिया से। न मन से, न वाणी से, न क्रिया से। किसी को सताना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, वही जो अहिंसा रखता है उसका मन सुमन है। ये प्रथम पुष्प भगवान को पसंद है, देवी को पसंद है। दूसरा पुष्प इंद्रिय निग्रह, यहाँ वहाँ इंद्रियों संसार में चल रही हैं, उनको निकाल करके भगवान में लगाना, ये दूसरा पुष्प। तीसरा पुष्प सर्वभूत दया, सभी जीवों के ऊपर दया। चौथा पुष्प सबको क्षमा पुष्पम। और 5वां पुष्प ज्ञान पुष्प। 6वां तपा पुष्प, शांति पुष्प। और सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य आचरण करना, ये 8वां प्रकार का पुष्प है। ऐसा जो पुष्प होता है, यही कदम्ब पुष्प के गुच्छे हैं। ऐसे पुष्प देवी को पसंद है। समझ में आई बात? ये गुण देवी को पसंद है।